इकोनॉमिक्स में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक्स में पेपर 7 और पेपर 8 में सिलेक्शन करना पड़ता है, जिसमें आपको चार मतलब दो पेपर करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में टॉपिक रिपीटेशन रेट बहुत कम है, 10 क्वेश्चन रहता है टोटल, और 10 में से मुझे 5 बनाना रहता है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में गेस्ट पेपर पे आप डिपेंड बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो इतने कम समय में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जो है वो तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जिनका इकोनॉमिक्स है पार्ट 3 में, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है BA में, तो उनका जो है वो पेपर जो है वो कैसे तैयारी रखना है। ठीक है, कैसे क्या करना है इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक्स के जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं सेशन 18-21 के अरविंद कुमार जी, उनसे जानते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स पेपर में क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सीधे चलते हैं अरविंद जी के पास और बातचीत करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अरविंद जी बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मैं हाल ही में जो मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट जारी किया है, टॉपर लिस्ट जारी किया है 2018-21 सेशन का, उसमें मुझे इकोनॉमिक्स से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज का जो विषय है हम उसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको जैसे आप सभी को जैसे कि पता है कि पेपर थर्ड पार्ट में जो है ना, वो आपको 4 पेपर होता है, पेपर 5th, पेपर 6th, पेपर 7th एंड पेपर 8 में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक्स में पेपर 7 और पेपर 8 में सिलेक्शन करना पड़ता है, जिसमें आपको दो पेपर करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो पहले हम एक सिस्टमैटिक ढंग से हम पहले देख लेते हैं कि मतलब कि आप कैसे कौन सा पेपर है। तो पहला जो पेपर 5th जो है वो पेपर डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, उसमें डिफरेंट डेवलपमेंट में ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब इश्यू पे चर्चा की गई है। उसके लेकर मैं, जहाँ तक मेरी भी बात है, तो मैंने वही मतलब HL आहूजा का जो बुक आता है उसको मैंने फॉलो किया था, और क्या बोलते हैं, जहाँ और जो PYQ है, PYQ को बेस लेकर उसी ओरिएंटेड टॉपिक वाइज मैंने प्रिपेयर किया था। तो आपको भी वही अप्रोच रखना है। इसे सबका अपना अपना अप्रोच होता है, लेकिन जिसको जो कंफर्ट लगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं। रहा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का बुक बहुत मुश्किल से ही मिलता है, तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो नहीं किया था। उसके लिए मैंने मतलब मोस्टली इंटरनेट की मदद ली थी, क्योंकि इंटरनेट पर आपको जैसे कि पता है कि अभी के समय में इंटरनेट आपको हर एक चीज़ में मदद कर सकता है। और खासकर अभी टाइम में रिसेंट में जब से चैट जीपीटी आया है, उससे हम उसको हेल्प लेकर, जो मेन है कि देखिए, जो सिलेबस आपके पास सिलेबस है, अब सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में जो टॉपिक है उसको आप चैट जीपीटी या इंटरनेट के मतलब गूगल के मदद हेल्प से, दोनों की हेल्प से आप अपना उसमें जो टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और क्योंकि लॉन्ग नोट्स यदि कर लिए हैं आप तैयारी तो बहुत अच्छी है, और उसी को रिवाइज कीजिए, और यदि नहीं तो शॉर्ट नोट्स मतलब प्रिपेयर पे फोकस कीजिए, टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर। और उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 7th और 8th को लेकर, जहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम उसमें सिलेक्शन क्या करें। तो पेपर 7th में जो है स्टैट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से देखिए, जिस स्टूडेंट का मैथ तो अच्छा है, मतलब अच्छा मीन्स थोड़ा भी अच्छा है, जो खासकर जो 12th में मैथ बैकग्राउंड से है, जो 12th में मैथ बैकग्राउंड से है, उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप मतलब स्टैट की ओर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टैट में जो है ना, स्टैट आपको मतलब मार्क आपको ज़्यादा देगा, वो मार्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो इसीलिए उसमें आपका ज़्यादा मार्क मतलब गेन कर सकते हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो बोरिंग था, क्योंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरा नहीं था, हम स्टार्ट चूज किए थे। तो इन दोनों में से आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसको जो मतलब खासकर जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो BST सब पढ़े हैं, तो वो लोग मतलब अपने हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला ले सकते हैं। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, वो लोग के लिए हम सजेस्ट करेंगे यही कि मतलब आप स्टैट को सिलेक्ट कीजिए। और रहा पेपर 8th का बात है, पेपर 8th में आप एग्रीकल्चरल है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, दो है, उन दोनों में से मुझे एक सिलेक्ट करना है। तो उसमें भी सेम अप्रोच वही है कि एग्रीकल्चरल में ये है कि आपको सोसाइटी बेस्ड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉब्लम रिलेटेड विद द फार्मर्स, डिफरेंट जो मतलब MSP हो गया, ये सब इन सब पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा।
और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लगभग 90% क्वेश्चन आपको जो 12th में मैथ में पढ़े हुए 11 12 का मैथ पढ़े हुए हैं उसी से रहता है। तो मेरा उसमें भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ही था, क्योंकि मतलब मैं मैथ पढ़ा हुआ था तो मुझे ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। और चलिए अब मेन चीज़ वो रहा कि हम एग्जाम में मतलब मुझे 1 महीना का भी, जैसे आप लोगों को पता है कि सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम को लेकर, तो उसमें हम इतना मतलब टाइम लिमिट में टाइम बाउंड जो है मेरे पास, उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए अभी एग्जाम का 1 महीना, तो मिनिमम आपको ट्राई कीजिए कि कम से कम 6 और मैक्सिमम 7-8 घंटा 8 घंटा तक पढ़ते तो बहुत बेस्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना समय आपको देना पड़ेगा। और अप्रोच कैसे रखें, तो अप्रोच यही है कि देखिए मतलब आपके पास सिलेबस होना चाहिए, मतलब पहले तो सिलेबस होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज क्या क्या मतलब पूछ रही है। उस सिलेबस में आप टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक है, टॉपिक ओरिएंटेड प्रिपेयर कीजिए। टॉपिक ओरिएंटेड में उसमें भी जो मोस्ट रिपीटेटिव है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमिक्स में टॉपिक रिपीटेशन रेट बहुत कम है। रिपीट करती भी है तो मतलब वो डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन रहती है, कि मतलब टॉपिक भले सेम लेकिन डायमेंशन उसका अलग आ जाता है, पूछ कुछ और लेता है। तो इसीलिए मतलब टॉपिक वाइज आप जो तैयार कीजिएगा ना, तो उसमें डिफरेंट डायमेंशन को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए प्रिपेयर कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से टैकल कर पाइएगा। और रहा इधर मतलब अब दूसरी बात कि इसका कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए इंटरनेट का हेल्प लेना कंपलसरी है। उसमें आप इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब कैसे मुझे मतलब डिफरेंट टॉपिक को, मतलब जो टॉपिक है उससे सर्च मारे, उसका क्या डिफरेंट डायमेंशन है, वो आपको सारा चीज़ लगभग में आ जाएगा। टॉपिक लिखिएगा ना तो सारा चीज़ गूगल पे या ChatGPT पे जो भी है वो आपको आ जाता है। इसलिए हम बात करेंगे ये चीज़ की इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट को गेस पेपर को कैसे क्या कवर करना चाहिए। तो देखिए क्योंकि गेस पेपर जो है आपको मतलब गेस पेपर खासकर जो क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको आप ये सिर्फ एक मतलब टॉपिक जो इस वे में लीजिए कि हाँ इस टॉपिक से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन और इस टॉपिक को मुझे अच्छे से अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। एक सेपरेट अपना एक खुद का नोट बना लेना है जो कि हम लास्ट मोमेंट पे आसानी से रिवाइज कर पाए, उस तरीके से हमको तैयार करना है। क्योंकि रिविजन रिविजन आप किए रहिएगा तो आप एग्जाम में लिख पाइएगा, नहीं किए रहेगा तो फिर नहीं होगा। तो ये तो गेस पेपर आप मतलब PYQ जो आपको पढ़ना है तो उसी हिसाब से पढ़िए कि मतलब हम उसको मतलब उसका हम PYQ के हिसाब से अपना हम एक नोट्स प्रिपेयर कर लें। 10 क्वेश्चन रहता है टोटल और 10 में से मुझे 5 बनाना रहता है। तो इकोनॉमिक्स पेपर को अप्रोच कैसे करना है कि अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें मतलब इकोनॉमिक्स में एक चीज़ फ़ायदा ये है कि देखिए इकोनॉमिक्स में आप खासकर देखिए पेपर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप कोशिश कीजिए कि पाई चार्ट बनाने का। पाई चार्ट इन द सेंस कि मतलब कोई सा भी डायग्राम बनाइए, सॉरी पाई चार्ट नहीं, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि डायग्राम जो बनाइएगा ना तो आप मतलब वो थोड़ा कॉपी अच्छी लगती है देखने में, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जब कवर कर रहे हैं तो कोई सा भी जैसे डेवलपमेंट का डिफरेंट एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं तो उसका क्या कंसर्न है, क्या कंसर्न हो गया, क्या रिसेंट प्रॉब्लम्स, कोई रिसेंट प्रॉब्लम्स हो गए उसको नोट कर दिए, फिर मतलब डेवलपमेंट को अलग, तो वो टॉप अलग से मतलब एक डायग्राम के अलग अलग वे में आप दिखलाइएगा तो बेटर रहेगा। तो वही पहला आप अप्रोच ये रखिए कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए पहले, और पढ़ने के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है। सिलेक्शन के बाद जैसे आप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मुझे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आता है ट्राई कीजिए उसको पहले डालने का, ठीक है। और एक फंडा क्लियर रखिए कि मुझे सारा क्वेश्चन अप्रोच करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि आप 20 मार्क्स सीधे छोड़ के आ रहे हैं, तो वो मत रखिए। क्योंकि जैसे भी हो सके टाइम में बॉन्ड मैनर में लिखिए और मतलब सारा क्वेश्चन को कवर करके अटेम्प्ट करके आइए। और देखिए मतलब लिखना कैसे है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये है कि मतलब आप कोशिश कीजिए कि डायग्राम डालने का। डायग्राम डालने से ये फ़ायदा होता है ना कि कॉपी आपको खूबसूरत लगेगा, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा कि हाँ मतलब बंदा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो वो चीज़ आप थोड़ी अच्छे से देख लीजिएगा कि मतलब डायग्राम कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि डेवलपमेंट में आ गया कि डेवलपमेंट का डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब उसमें जो क्या क्या कंसर्न है उससे रिलेटेड वो सब आ गया, तो वो सब जो डालिएगा ना तो उसमें कोशिश कीजिए कि मतलब उसका हम जो एक डायग्राम जो फॉर्म में उसको मतलब पॉइंट 1 पॉइंट 2 4 करके मतलब अब बहुत स्टूडेंट क्या करता है तो पाई चार्ट के रूप में लिखता है, लेकिन पाई चार्ट हम नहीं प्रिपेयर करेंगे। हम डायग्राम जो मतलब 1 2 3 करके वो मतलब हॉरिजॉन्टल में रहता है उसको हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं अपने हिसाब, पर्सनल अपना हम बतला रहे हैं।
वही, और इधर मतलब आपको एक ये चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में खासकर डेवलपमेंट वाला सब इस सब में है, और पॉलिटिकल में इस सब में आप ये एक चीज़ ये डाल सकते हैं, रीसेंट इवेंट्स भी डाल सकते हैं। रीसेंट एग्जांपल्स के लिए एविडेंस के फॉर्म में डाल सकते हैं। रीसेंट इवेंट डालने से जो है ना, जो भी आप फैक्ट्स डाल रहे हैं, जो फैक्ट्स डालिएगा ना, तो उसको आप मतलब एविडेंस के रूप में उसको आप सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई भी रीसेंट इवेंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यदि आपको आइडिया है तो डाल सकते हैं। क्योंकि वो सब अप्रोच मैं रखा था, क्योंकि जितना भी रिसेंट इवेंट्स था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, तो मेरे पास वो मतलब था कंटेंट थोड़ा बहुत कि जो रिसेंट इवेंट्स है उसको मैं ऐड ऑन कर दिया करता था, वो सब देख लीजिएगा। तो वही था मेरा आज। और जो भी रहा प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई भी मतलब कोई भी कंसर्न हो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट, दूसरे भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, मोस्टली जो मतलब जो जीएस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और कोई मतलब इंग्लिश का भी हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, मैथ ये सब, तो उस सब से रिगार्डिंग कोई भी आपको यदि आइडिया चाहिए तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हम दे सकते हैं। और हाँ, स्पेसिफिक रूप से इकोनॉमिक्स का यदि कोई आइडिया चाहिए तो उसका हम बहुत अच्छे से आप लोगों को मदद कर सकते हैं। तो और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई अलग कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।